नमस्कारम गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि मुझे लग रहा है पर्सनली कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक। और वो क्यों है तो आइए देखते हैं चार्ट्स में। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट वीक का उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात कर लेते हैं गाइस। सपोर्ट हमें मिलेगा 22,350 के करीब, फिर हमें मिलेगा यहाँ पे 22,150 के करीब और फिर हमें मिलेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे 21,750 के करीब। और रेजिस्टेंस की बात करेगा इस समय तो रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 22,800 और 23,000 के करीब ऊपर। इन सबको हटा लेते हैं। अब थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो गैस जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और इस लाइन के हिसाब से निफ्टी अभी ऊपर की ओर, जहां उसको करीब 23,000 के ऊपर जाना चाहिए, यहाँ पे करीब आगे ड्रॉ नहीं कर पा रहा, वहां पे वो नहीं गया है। नीचे की ओर जगह मैं कह दूं 22,100, 150, 200 तक आ सकता है और ज़्यादा जोर रहा तो 22,000 तक भी यहाँ पे आ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, ठीक है, अगर यहाँ पे देखो MACD तो अभी भी ग्रीन सिग्नल है। हालांकि मोमेंटम थोड़ा झुक गया है, मतलब कि कम हो गया है ऊपरी लेवल्स पे। और RSI की बात करें तो RSI अभी 52 चल रही है, तो काफ़ी जगह है ऊपर जाने के लिए RSI में। और इससे भी ज़्यादा अगर थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन की बात करें तो वीकली चार्ट पे पता चलता है। वीकली चार्ट पे ये जो कैंडल दिख रहा है, इस कैंडल को अगर डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस कैंडल में हमें बायर और सेलर्स दोनों एक्टिव दिखे हैं, जहां बायर और सेलर्स ने दोनों ने घमासान युद्ध किया है और आखिर में जीत हुई है बायर की, लेकिन बहुत ही छोटे से मार्जिन के साथ। लेकिन इसी मार्जिन के साथ उसने यहाँ पे जो उसको क्लोज चाहिए था हमें पॉजिटिव मोमेंटम के लिए 22,428 के ऊपर, उसके ऊपर ही उसने क्लोज दिया है। और इस हिसाब से यहाँ पे एक मोमेंटम बना है पॉजिटिविटी का। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक भी ये कैरी होगा। मतलब कि पिछले वीक मैंने बोला था चार्ट तेजी नहीं हुआ था तो फ्राइडे को सेल आएगा और बड़ा सेल देखने को मिला। अब मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक मोमेंटम के हिसाब से दिख रहा है थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन चार्ट के हिसाब से चार्ट पॉजिटिव हुआ है, तो नेक्स्ट वीक फ्राइडे के दिन वापस बाइंग देखने को मिलेगी। मतलब कि ये सिनेरियो अगर आप सोचो तो ये ऐसा है कि शायद हमें मंडे और ट्यूसडे 2 दिन थोड़ी सी कमज़ोर दिखे बाजार, गिरावट दिखे, लेकिन धीरे धीरे वो वापस बढ़ेगा। और फ्राइडे के दिन वापस, जैसे इस वीक हमें फ्राइडे के दिन बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली, वैसे ही ज़्यादा बाइंग देखने को मिल सकती है, लेकिन एटलीस्ट ज़्यादा या कम बाइंग देखने को मिलेगी फ्राइडे को। तो ओवरऑल अगर चार्ट की माने तो मैं कहूँगा दोनों की पॉसिबिलिटी है, ऊपर और नीचे की ओर 22,100, 150, 200, ये तीनों लेवल है, वहाँ तक आ सकता है। अगर मोमेंटम अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहा तो 22,000 तक भी देखने को मिलेगा, लेकिन चांस मुझे लग रहा है कम है 22,000 आने के, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुट्स बायर रहेंगे। तो मुझे लगता है 22,000 तो शायद देखने को न दे। और ऊपर की ओर मैं कहूँगा पर्सनली मुझे लगता है 23,000 देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ इस कैंडल पे बायर और सेलर एक्टिव हुए हैं लगातार सामने सामने, मुझे लगता है नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही देखने को मिलेगा जहाँ बायर और सेलर दोनों भिड़ेंगे। और MACD की बात करें वीकली बेसिस पे तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मोमेंटम के हिसाब से अभी भी नेगेटिव है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है। RSI की बात करें तो अभी भी RSI 65 है, हमारा जो न्यूट्रल जोन था 50, उसके करीब भी नहीं आई है। तो मुझे RSI भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है वीकली बेसिस पे। लेकिन जैसे मैंने बोला, ओवरऑल नेक्स्ट वीक के लिए बायर और सेलर दोनों भिड़ेंगे। पर्सनली मुझे लगता है कि गिरावट आएगी, और क्योंकि मोमेंटम ऐसा बना है डेली चार्ट पे, तो वो आएगी 22,100 या 200 के करीब। और तीसरा पॉइंट ये है कि फ्राइडे के दिन वापस बाइंग देखने को मिलेगी। तो ये बात थी निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो अब बात कर रहे गए इस बैंक निफ्टी की, और उसमें हम देख रहे हैं डेली चार्ट, और उसमें भी सबसे पहले देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस नेक्स्ट वीक के लिए। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमें मिलेगा गाइस, सबसे पहला मिलेगा 48,350 के करीब यहाँ पे। उसके बाद हमें मिलेगा 47,650 के करीब यहाँ पे। और उसके बाद तीसरा सपोर्ट हमें मिलेगा 46,600 के करीब यहाँ पे।
रेजिस्टेंस हमें सबसे पहले मिलेगा गाइस 50,000 पे, जहाँ पे वो आया नहीं है, चुक गया आने से पहले। तो मुझे लगता है वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनेगा 50,000, क्योंकि साइकोलॉजिकली देखे 50,000 एक ऐसा जोन है कि या तो गैप अप खुलेगा, क्योंकि अगर डेली चार्ट में मुझे नहीं लगता वो ब्रेक होगा, इसीलिए 50,000 पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये बात थी सपोर्ट रेजिस्टेंस की। अब बात करते हैं टेक्निकल। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे लाइन। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, और लाइन के हिसाब से नेक्स्ट वीक हमें चार्ट बता रहा है कि 47,800 के करीब, ठीक है, 47,800 के करीब हमें बैंक निफ्टी देखने को मिल सकती है। ऊपर की ओर उसने एक हाई बना दिया है, जो हमारी जो यहाँ पे लाइन जा रही है उसके करीब ही था। तो यह प्रॉपर इसने काम किया है यहाँ पे। तो उसके हिसाब से दिख रहा है कि हमें शायद नेक्स्ट वीक गिरावट दिखे 47,700 800 के करीब, 47,800 के करीब। तो ये बात थी डेली चार्ट की। और उसमें भी अगर एमएसीडी देखा, अभी भी ग्रीन सिग्नल है एमएसीडी में, लेकिन मोमेंटम जैसे निफ्टी में देखा वैसे बैंक निफ्टी में थोड़ा कमज़ोर हो चुका है। आरएसआई की बात करें तो 60 चल रही है, मोमेंटम के हिसाब से थोड़ा नीचे की ओर दिखा रही है, लेकिन ओवरऑल ऊपर जगह है जाने के लिए। तो यह बात थी डेली चार्ट की। अब बात करते वीकली चार्ट की। तो निफ्टी में थोड़ा कमज़ोर था वीकली चार्ट, क्योंकि बाय और सेलर बहुत ज़्यादा लड़े थे, और उसमें भी स्मॉल मार्जिन के साथ ही उसमें जीत मिली थी हमें बायर्स को। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी में हालांकि थोड़ा जो कैंडल बना है वो एक हैमर कहूँ या शूटिंग स्टार कहूँ, उसके जैसा ही दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल ऊपरी लेवल्स पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल ये बाइंग सिग्नल मिला है, जहाँ पे बायर्स ने जीत हासिल की है, और बहुत ही अच्छे खूबसूरत मार्जिन के साथ। और इसके साथ साथ हमारा जो चार्ट का ट्रेंड चल रहा था वो भी पॉजिटिव हो चुका है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और एमएसीडी देखो तो साफ साफ दिख रहा है मोमेंटम के हिसाब से, एक बड़े मार्जिन पे यहाँ पे देखो तो कैंडल्स बने हैं और पॉजिटिव ग्रीन सिग्नल दे रहा है। तो ये भी हमें दिखा रहा है कि नेक्स्ट वीक फ्राइडे के दिन वापस बाइंग देखने को मिलेगी अच्छी वाली। आरएसआई की बात करें 60 चल रही है, काफ़ी ज़्यादा जगह है ऊपर जाने के लिए, तो उसके लिए भी इतना टेंशन नहीं है। तो मैं कहूँगा निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, और साफ साफ सिग्नल्स दे रहे हैं कि नेक्स्ट वीक वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो बैंक निफ्टी के लिए ग्रीन सिग्नल है, निफ्टी के लिए थोड़ा सा कमज़ोर है सिग्नल, लेकिन वो भी ग्रीन है। लेकिन करेक्शन शुरू हुआ है, हल्का सा 2 दिन देगा, तो हल्का सा करेक्शन के बाद वापस से 2-3 दिन ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा। तो ये बात थी बैंक निफ्टी की। अब आए थे स्टॉक्स पे। तो गाइस अभी हम सबसे पहले देख रहे हैं HDFC बैंक, उसमें हम रिव्यू ले रहे हैं। तो रिव्यू में कुछ खास नहीं है, पिछले वीक जैसे बोला था 1550 के करीब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा नीचे की ओर। अभी के लिए मैं कहूँगा 1505-1500 के करीब एक नया यहाँ पे बेस बन रहा है। मेन हमारा सपोर्ट रहेगा 1480 का, तो वो भी है। ऊपर की ओर अगर 1550 क्रॉस हुआ तो यहाँ पे जो उसने क्रॉस ओवर किया था करीब करीब 1650 के करीब, वहाँ तक जाने के रास्ते खुल जाएंगे उसके। तो इसके जो साइड डिटेल है अभी स्क्रीन पे दिखेगी HDFC बैंक की। उसके बाद गाइस दूसरा रिव्यू ले रहे हैं इन्फोसिस का। इन्फोसिस में वही दिक्कत है जो सभी IT स्टॉक में है, बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, मोमेंटम भी अच्छा सा नीचे से पकड़ा है, लेकिन ऊपर कोई कैटलिस्ट नहीं बन रहा, मतलब कि ऊपर की ओर ब्रेकआउट के लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है या कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है, इसलिए कुछ ज़्यादा ऊपर की ओर मोमेंटम नहीं दिखा रहा है। और टेक्निकली अभी भी ऊपर की ओर 1450, नीचे की ओर 1400, जब तक कि इसमें से कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता जोन, तब तक के लिए ये इसी बीच जोन के बीच में रहेगा। तो नीचे की ओर 1400, ऊपर की ओर 1450, और 1450 क्रॉस करने के बाद उसके बाद उसका नया हर्डल रहेगा 1500 का। 1500 करेगा उसके बाद ही वो 1700 आएगा। नीचे की ओर 1400 का क्रॉस हो रहा है तो 1350 के करीब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 1350 पे वापस वहाँ पे सपोर्ट लेगा। ओवरऑल चार्ट के हिसाब से हल्का सा पॉजिटिव है, लेकिन जैसे मैंने बोला जब तक कि ऊपर की ओर ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक के लिए वो वापस आगे जाएगा नहीं। तो ओवरऑल साइड में दिख रहा है इन्फोसिस, तो इसकी भी साइड डिटेल अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। तो गाइज यही था आज का वीडियो। कोई नए या ज़्यादा स्टॉक्स नहीं लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स नेगेटिव दिखा रहा है नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि
जैसे कि आपने देखा है निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा सेलिंग दिखा है और मोमेंटम थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है मंडे ट्यूसडे के लिए। तो नेक्स्ट वीक थोड़ा मार्केट स्टेबल हो जाए, स्टॉक्स में चेंजेस आ जाए जो उसको आने हैं, उसके बाद वापस हम लेंगे। अभी के लिए बहुत सारे स्टॉक नेगेटिव ही दिखा रहे हैं और बाकी के मतलब दूसरे जो स्टॉक्स है वो हमें साइडवे दिखा रहे हैं, मतलब कि नए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिखा रहा है। तो एक वीक के लिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा वेट करें, पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँ तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट होगा, वरना आप लेके रख देंगे वो पूरा वीक ऐसे ही चला जाएगा, कोई मतलब नहीं उसका। तो फिर मिलेंगे ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, तब तक के लिए आप सबको गाइस एक हैप्पी अर्निंग।